बिहार में इंटरनेशनल खेलों की मेज़बानी की जा रही है। आने वाले समय में और भी कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जिनको बिहार में बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रास रूट टैलेंट को डेवलप करने का भी काम कर रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार के खिलाड़ियों को लेकर खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कई सारी योजनाओं के बारे में बताया है, कई सारे स्टेडियम्स को लेकर जानकारी दी है। साथ ही साथ मोइनुल हक स्टेडियम, पटना का मोइनुल हक स्टेडियम को लेकर भी बड़ी जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। किस तरह की उपलब्धि आप देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बिहार में जिस तरह से खिलाड़ियों को और खेल के आधार पर मुझे लगता है जिस तरह से बिहार में अब खेल को और खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं, निश्चित रूप से जो एक सपना हम लोगों ने देखा है कि भारतीय ओलंपिक दल जब तैयार हो तो उसमें बिहार के बच्चे भी खेलें और बिहार के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको सही अपॉर्चुनिटी मिले। जहां एक तरफ ब्लॉक स्तरीय स्टेडियम का निर्माण कार्य चल रहा है और ये सरकार की पुरानी योजना है, वहीं हम लोगों ने प्रमंडलीय स्तर पर अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस जो बड़े होंगे और साथ ही साथ जो नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स होस्ट कर सके, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होस्ट कर सके, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर अब ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, विपक्ष के साथियों ने विधानसभा में भी इस बात की चर्चा की कि अंतर्राष्ट्रीय खेल कब होंगे। मैं आपके माध्यम से उनको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि अब बिहार में इंटरनेशनल खेलों की मेज़बानी की जा रही है। लगातार आप लोगों ने भी देखा किस तरह से हॉकी के मैचेस हुए, रग्बी के मैचेस हुए, सेपक टकराव जैसे खेलों के भी मैचेस हुए। आने वाले समय में और भी कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जिनको बिहार में बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन जहाँ एक तरफ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स को आयोजित करना ज़रूरी है, वहीं दूसरी तरफ अपने जो ग्रास रूट का टैलेंट है उसको डेवलप करना भी उतना ही ज़रूरी है। एकलव्य स्कूल की जो योजना है जिसमें 17 ईयर्स एंड अंडर के बच्चों को रेजिडेंशियल स्कूल के माध्यम से सही खेल की प्रशिक्षण देना है। ये स्कीम एकलव्य स्कूल का है जिसमें से 27 एकलव्य स्कूल्स को शुरू कर दिया गया है। मुझे पूरा यकीन है कि अगले कुछ महीनों में हम लोगों का जो लक्ष्य है 64 एकलव्य स्कूल का, उसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे। तो जहां एक तरफ बिहार सरकार इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स की मेज़बानी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अपने ग्रास रूट टैलेंट को डेवलप करने का भी काम कर रही है। जब जिन प्रमंडलीय स्तरीय स्टेडियम्स के बारे में मैं बात कर रही थी, जब वो तैयार हो जाएंगे तो बिहार में जो एग्जिस्टिंग टैलेंट है, जो आज के खिलाड़ी हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं नेशनल चैंपियनशिप्स की, इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स की, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। So slowly and gradually we are developing, but the good thing is that we are taking all aspects of sports development and then growing in the state. We are also positively looking at opening science centers, sports science centers, so that all our athletes can get nutritional, physiological, mental support. All sorts of sports science aspects are also being taken care of for those athletes who will be performing at the national level. So for the question of Moinual Haq Stadium, we are talking about मोइनुल हक स्टेडियम। मोइनुल हक स्टेडियम के जो निर्माण कार्य जो शुरू होना था, वो प्रश्न है आपका। बिल्कुल। हाँ, तो मोइनुल हक का स्टेडियम का निर्माण कार्य मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में अब शुरू हो जाएगा। शिलान्यास की प्रक्रिया में उसका जो रूपरेखा है शिलान्यास का, उसको तैयार किया जा रहा है। वर्क अग्रीमेंट भी साइन हो गया है PCA के माध्यम से, उसका काम हो जाएगा। तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव, वी आर ऑल्सो पुशिंग एट आवर लेवल कि जल्द से जल्द इसको पूरा कर लिया जाए। देखिए, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो इस पूरे भारत में प्रसिद्ध है और सब लोग चाहते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय खेल का जो स्टेडियम, जो मोइनुल हक इतना हम लोगों के लिए इतना पुराना स्टेडियम था और कहीं ना कहीं पटना के खिलाड़ियों के लिए, क्रिकेटर्स के लिए एक लाइफलाइन है, उसको जल्द से जल्द बनाया जाए। बट वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि राजगीर में जो स्पोर्ट्स स्टेडियम माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, आज के दिन में वो लगभग बन के तैयार है और ग्राउंड तो पूरी तरीके से तैयार है। हम लोगों को बस स्टेडियम में थोड़ा सा काम बाकी है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बिहार सरकार की मंत्री हैं श्रेयसी सिंह। उन्होंने बड़ी जानकारी दी है, बिहार में खिलाड़ियों को लेकर बड़ी जानकारी दी है, तमाम चीजों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बने रहिए लाइव फिटीज के साथ।